हाय गाइस, आज पाइथन में हम लोग वेब स्क्रैप करना सीखेंगे, यानी कि किसी भी वेबसाइट से डेटा कैसे अब स्क्रैप करेंगे, अपने प्रोजेक्ट में लाएंगे कैसे, वह मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए हम लोग एक पैकेज का यूज़ करेंगे। आपको पहले पैकेज दिखा देता हूँ। यहाँ पर साइट में चलते हैं, यहाँ से py.org में जाना है और यहाँ पर आपको एक पैकेज सर्च करना है जो कि है ब्यूटीफुल सूप और इंटर प्रेस कीजिए। देखिए ब्यूटीफुल सूप 4 अभी लेटेस्ट चल रहा है, तो आपको इसको करना है। 3 को मेंटेन नहीं किया जाता, इसको डेप में भी छोड़ दिया गया, इसको मेंटेन नहीं किया जाता। जो लेटेस्ट है उसको इंस्टॉल कीजिएगा। 4 है तो आपको 4 को इंस्टॉल करना है। यहाँ पर क्लिक करते हैं और इंस्टॉल करने का तरीका यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हम लोग सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप टर्मिनल ओपन कर लीजिए या फिर आप ओपन कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट कहीं से भी, बस कमांड प्रॉम्प्ट आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैं इसमें इंटर प्रेस करता हूँ और ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। इंटरनेट आपका कनेक्ट रहना चाहिए। इसके साथ हमें आवश्यकता पड़ेगी रिक्वेस्ट की, तो हम लोग रिक्वेस्ट भी यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। REQUSTS रिक्वेस्ट लगाना है, एस लगाना है लास्ट में। ये 2 चीज़ें हमें आवश्यकता पड़ेगी इस काम को करने के लिए, तो हमने दोनों ही चीज़ें इंस्टॉल कर ली। ब्यूटीफुल सूप से हमारा स्क्रैपिंग का पूरा काम होगा और रिक्वेस्ट जो हमने अभी इंस्टॉल किया, इससे हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे। किस URL पे आपको भेजन, कौन सा URL आपका टारगेट, उस पर रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट पैकेज का यूज़ करेंगे। तो ये 2 चीज़ें हमें यहाँ पर चाहिए थी, हमने 2 चीज़ें यहाँ से इंस्टॉल कर ली हुई हैं। अब एक फ़ोल्डर हम लोग सिलेक्ट करते हैं यहाँ से कोई भी, मान लीजिए कि ओपन फोल्डर में क्लिक किया या फिर फाइल से ओपन फोल्डर में आप जा सकते हैं। सी ड्राइव में मैंने एक प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया, पाइथन प्रोजेक्ट, इसको मैंने सेलेक्ट किया। ये भी खाली, इसमें कोई फाइल नहीं है, आप देख सकते हैं। एक नया फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं। यहाँ पर कोई भी आप नाम रख सकते हैं। मैंने रखा वेब scrap.py, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये मैंने नाम रखा। अभी हमें उस पैकेज का यूज़ करना है और एक कोई सा साइट हम लोग देखेंगे टारगेट के रूप पर और उसमें से डेटा स्क्रैप करना सीखेंगे। तो कैसे करेंगे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे। सो ये हमारी वेबसाइट, ये हमारा पैकेज है। अभी इस पैकेज की पहले ऑफिशियल्स यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको। यहाँ पर क्विक स्टार्ट में लिखा गया है कि आपको इस तरीके से इंपोर्ट करना पड़ेगा। फ्रॉम BS4 लिखना है, इंपोर्ट करना ब्यूटीफुल सूप को। तो ये हमने देख लिया। अभी इसके बाद एक हमें बनाना पड़ेगा इसका ऑब्जेक्ट ब्यूटीफुल सूप का यूज़ करके, देखिए। और यहाँ पर HTML का जो भी टारगेट होगा वो आपको लिखना होता है, जिसमें से आपको स्क्रैप करना है। अगर आप इसमें एक मेथड है प्रीटीफाई करके, अगर आप ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें, इसके थ्रू अगर प्रीटीफाई मेथड को कॉल करेंगे तो जो भी आपका HTML का उस पेज के लिए जिसको आप स्क्रैप करें, उसमें जो भी HTML का कंटेंट होगा वो सारा का सारा आपको दिखाई देगा। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है कि फाइंड, आप टेक्स्ट कर सकते हैं। कोई टेक्स्ट अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए ये सारे मेथड्स और क्या क्या हैं वो मैं आपको भी दिखा दूंगा थोड़ी देर में। लेकिन जो बेसिक यूजेज है इसका वह यह है कि आपको पहले इंपोर्ट करना है, फिर एक ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद आपका जो भी मेथड लगाना वो मेथड लगा सकते हैं। तो हमने ये इंपोर्ट कर लिया। अभी हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ये हमने कॉपी किया। एक्चुअली मैं ये तीनों ही कॉपी कर लेता हूँ। हमें पेस्ट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने पेस्ट किया। ये हमें नहीं चाहिए, ये जो एरो दिखाई दे रहा है ये हमें नहीं चाहिए, मैंने इसको हटा दिया। ओके, तो ये हमारा बन गया। क्या हमने पहले इंपोर्ट किया, फिर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने प्रीटीफाई लगा। बट ये इस पर ये हमारा टारगेट नहीं रहेगा, ये HTML हमारा टारगेट नहीं रहेगा। तो हमें एक प्रॉपर URL देना जो रियल वर्ल्ड में ज़्यादातर होता है, उसको हम लोग सिनेरियो बनाकर चलेंगे। तो यहाँ पर हमें कोई वेबसाइट चाहिए जिसको हम लोग टारगेट बना सकें। तो वेबसाइट हम लोग टारगेट बनाएंगे और उसमें रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और उससे हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा उससे जो हम लोग कॉन्टेंट निकालेंगे वो कॉन्टेंट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ना कि डायरेक्ट URL। डायरेक्ट यहाँ URL नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो सारा काम करने के लिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए रिक्वेस्ट। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इम्पोर्ट, फिर रिक्वेस्ट्स, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अभी ये हमें हेल्प करेगा कि आप किसी वेबसाइट में या फिर किसी URL में रिक्वेस्ट भेजिए और वहाँ का कंटेंट निकाल लीजिए। फिर वो कंटेंट हम लोग यहाँ पर डालेंगे, जिससे के बाद ब्यूटीफुल सूप का काम शुरू होगा। तो एक URL मुझे चाहिए टारगेट के तौर पर। तो मैंने URL का एक वेरिएबल बनाया और कोई टारगेट ले लेते हैं हम लोग यहाँ से। मैं इस फ्लिपकार्ट का ये जो पेज है जिसमें कैमरा है, कैमरे का डिटेल है, इसको मैं स्क्रैप करना चाहता हूँ मान लीजिए। तो इस URL को मैं कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। रिक्वेस्ट में गेट करेंगे और इससे में क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स। तो मैं लिख दिया रिस्पॉन्स, एक वेरिएबल है, इसको मैंने इक्वल लिखा। इक्वल लिखने के बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट्स का यूज़ करेंगे जो हमने इंपोर्ट किया उसका, और इसका एक गेट मेथड, इसको कॉल करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे URL वेरिएबल। जो हमने ये वाला URL यहाँ लिखा वही हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस पर हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, इससे जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो रिस्पॉन्स में आएगा। आप इस रिस्पॉन्स को देख सकते हैं। अगर आप इसमें प्रिंट करेंगे इस तरीके से रिस्पॉन्स होपफुली प्रिंट होना चाहिए। मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया। इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ कमेंट और इसको करते हैं रन। कि रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है 200। आप स्टेटस कोड
एक्चुअली चेक कर लीजिए आप। इसमें और भी बहुत सारी मेथड्स होते हैं इसका, जो आप निकाल कर उस इसका डिटेल निकाल सकते हैं, बट फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेटस कोड आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। रिस्पॉन्स में मिल गया 200 का, यानी कि सब कुछ ओके। स्टेटस कोड स्पेसिफिकली स्टेटस कोड आपको देखना, तब स्टेटस कोड वाला यहाँ पर लगाइएगा, प्रिंट कीजिएगा, मतलब रन कीजिएगा, आपको 200 मिल जाएगा। यानी कि इसका आप स्क्रैपिंग कर सकते हैं। अगर आपको 200 यहाँ रिस्पॉन्स ये स्टेटस कोड मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि इसका आप स्क्रैपिंग कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ स्क्रैपिंग के। देखिए, स्क्रैपिंग लीगल है या इनलीगल है, यानी कि किसी वेबसाइट का डेटा खींच कर लाना लीगल है या इलीगल है, ये एक डिबेट है। बट मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि किसी भी दूसरी थर्ड पार्टी वेबसाइट का या फिर किसी भी दूसरी वेबसाइट का अगर आप डेटा स्क्रैप करते हैं तो उसका टर्म कंडीशन ज़रूर पढ़िए, वरना आपको लीगली फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम कोर्ट में जाकर। सो किसी भी साइट का अगर आप डेटा स्क्रैप करते हैं उससे परमिशन लीजिए। अगर उसने परमिशन दिया होगा तो उसके टर्म कंडीशन में होगा, लाइसेंस में होगा, कहीं ना कहीं होगा। नहीं है उससे पूछिए, परमिशन लीजिए, उसके बाद ही आप डेटा स्क्रैप कीजिए। ऐसे ही किसी की साइट का डेटा स्क्रैप नहीं करना चाहिए, वरना आपको बाद में लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। शुरुआत में मे भी ना देखिए तो आपको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हम लोग बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। अगर फ्लिपकार्ट में किसी को कोई दिक्कत होगी तो मुझे ईमेल करेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। मैं इसमें कुछ जो ये डिलीट करना हो तो मैं ये वीडियो डिलीट भी कर सकता हूँ। सो फिलहाल के लिए ये रिस्पॉन्स लिखा, स्टेटस कोड मैंने लिख दिया हुआ, तो स्टेटस कोड मुझे 200 मिल गया। ये रिस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छी बात है, बट मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इस रिस्पॉन्स का कंटेंट चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट एक बार और रिस्पॉन्स में लिख देंगे कंटेंट, तभी हमें इसका कंटेंट मिल जाएगा। मैंने इसका सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे। देखिए पूरा का पूरा कंटेंट, यानी कि HTML ओपनिंग टैग से लेकर HTML क्लोजिंग टैग का जितना भी डेटा है सब कुछ उस पेज के लिए वो सारा मुझे इसी से मिल जाता है। यही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखते थे, याद होगा आपको। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ लिखते थे, बट इसको हम लोग एक वेरिएबल में डालते हैं पहले। SNL लिख कर इसको भी कमेंट कर देता हूँ। SNL लिख कर हम लोग क्या करेंगे, ये HTML कॉन्टेंट है मेरा, तो मैंने HTML कॉन्टेंट वेरिएबल लिखा। ये हमारा कहाँ से मिल रहा है हमें, मेरा रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट से, तो ऐसे लिखा। और ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब डायरेक्टली चाहें तो इस तरीके से रिस्पॉन्स कंटेंट ये जो है आप यहाँ पर लिख सकते थे, बट कोई नहीं, हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो ये मैंने लिखा HTML कंटेंट, और इसको हम लोग कर देते हैं कुछ इस तरीके से। इसको करता हूँ नीचे, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, बिकॉज इसका कोई खास काम नहीं है, तो हमें ज़्यादा बड़ा जगह मिल जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अभी ब्यूटीफुल सूप का मैंने यूज़ किया और मैंने इसको HTML का जो भी कंटेंट था वो कंटेंट दे दिया। मैं प्रिटीफाई करता हूँ इसको मैंने सेव किया। अभी कोई भी और प्रिंट करने के लिए नहीं है, बस वही हमारा प्रिंट करने के लिए जो कि प्रिटीफाई होकर दिखाई देगा। तो मैंने इसको सेव किया, इसको हम लोग CLS कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर रन करते हैं। तो देखिए हमें ये पूरा का पूरा HTML जो है थोड़ा सा प्रिटीफाई होकर, यानी कि बेटर रिप्रेजेंट करके ये हमें दिखाई दे रहा है। अगर आप देख पाएँ इसको तो पढ़ पाते हैं, बड़ा स्क्रीन रहता तो और अच्छे से हमें ये दिखाई देता बेहतर तरीके से। बस कोई नहीं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, बस ये एक ऐसे ही मेथड है जो कि प्रिटीफाई करके आपको देता है। हम लोग यहाँ पर HTML पार्सर यूज़ करते हैं इसको पास करने के लिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं HTML डॉट पार्सर। और मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद और इसको रन करेंगे वापस से, तो ये पार्स करके हमें डेटा यहाँ पर देगा। ये हो गया। अभी मैं आपको मेथड्स और कुछ इसके ये जो ब्यूटीफुल सूप है इसके कुछ मेथड्स दिखाऊंगा और कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ हैं वह देखिए, उसको आप सीखते हैं तो आप ब्यूटीफुल सूप में बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। जो चीज़ चाहिए होगी उसको आप स्पेसिफिकली निकाल पाएंगे, उस साइट से स्क्रैप कर पाएंगे। तो ये तो एक था प्रिटीफाई, जिससे हमें सब कुछ मिल जाता है पूरा का पूरा प्रिटीफाई होकर। लेकिन इसके अलावा क्या, इसके अलावा मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के साथ दिखाता चलता हूँ ताकि आप खुद से भी फॉलो कर पाएँ। तो यहाँ पर आइए इस वाली साइड पे, यहाँ पर देखिए होम पेज लिखा हुआ है, इसमें राइट क्लिक करना है और ये हमारा होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन में जाइएगा, डॉक्यूमेंटेशन ये ओपन होगा और यहाँ पर इस साइड में आपके लेफ्ट हैंड साइड में देखिए यहाँ पर कंटेंट पूरा इंडेक्स बना हुआ, टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी जिस चीज़ की भी आपको आवश्यकता है। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर सकूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो इसमें नीचे करते हैं। मेरा तो माउस भी ख़राब है। देखिए यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पर देखिए आप ये HTML_doc लिखा था और HTML का जो पूरा जो कंटेंट होता है उस कंटेंट को यहाँ पर दिया जाता है। तो वही हमने भी किया था, हमने बस एक URL पे हिट किया और उस URL का कंटेंट निकाला और फिर हमने उसको यहाँ पर दिया हुआ HTML कंटेंट नाम लिख कर। तो सेम वही काम किया, बट हमने URL जो रियल वर्ल्ड में होता है उसको हमने ज़्यादा फॉलो किया है बजाय इस तरीके से करने के। और ये भी हमने इंपोर्ट किया हुआ था, हमने ये भी किया और हमने एक रिक्वेस्ट का यूज़ किया था बिकॉज हमें URL पर रिक्वेस्ट सेंड करना था इसी वजह से।
हमारा अगर इसी तरीके से रॉ डेटा होता तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, बट रियल वर्ल्ड में आपको किसी न किसी यूआरएल में हिट करना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको वो दिखाया। फिर प्रिटिफाई करेंगे तो आपको इस तरीके से प्रॉपर होकर दिखाई देता है, जो कि हमने अभी टर्मिनल में देखा था। अभी इसके थोड़ा नीचे आते हैं और यहाँ पर आपको ये मिलता है कि हेयर आर सम सिंपल वे टू नेविगेट दैट डेटा स्ट्रक्चर। तो सिंपली आपको अगर टाइटल चाहिए तो आप ऑब्जेक्ट के साथ टाइटल लगाइए, आपको टाइटल मिल जाएगा। अगर आपको टाइटल नेम चाहिए तो आप टाइटल आपको मिल जाएगा, यानी कि उसका क्या नाम है वो मिल जाएगा। स्ट्रिंग चाहिए तो स्ट्रिंग क्या लिखा हुआ रहता है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप उसका पेरेंट जानना चाहते हैं कौन है तो आपको वो मिल जाएगा। अगर आप पी टैग में क्या है वो जानना चाहते हैं तो आपको पी टैग मिल जाएगा। आपको अगर क्लास क्या है वह जानना चाहते हैं तो आप वो आपको मिल जाएगा, यानी कि पी टैग का क्या क्लास है, क्लास एट्रीब्यूट में क्या वैल्यू है वह जानना चाहते हैं तो आपको वो मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि ए जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका यूआरएल है, उसका ए एंकर टैग आप जानना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। अगर सभी एंकर टैग को जानना चाहते हैं तो वह आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी आईडी पर स्पेसिफिक किसी आईडी को टारगेट करते हैं उसके बारे में जानना हो तो आप वह जान सकते हैं। अगर आप फोर लूप लगाएंगे तो इस तरीके से आपको सारे ए टैग्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप बड़ी आसानी से इसको सीख सकते हैं। इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं आपको कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। टाइटल जो भी हमने देखा तो प्रिंट किया मैंने, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है सूप। आप इस सूप की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर जो लिखिएगा वह आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो सूप लिखा और मैंने लिखा टाइटल। अब देखिए कि इससे हमें मिलता क्या है। इससे मिलेगा प्रिंट किया मैंने, मतलब रन किया मैंने इसको। रन करने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। रन करने के बाद यहाँ पर देखिए टाइटल हमें मिलता है। ये जो टाइटल आप देख रहे हैं ये टाइटल हमें कहाँ से मिला, अगर आप ये URL जाकर देखेंगे ये वाला जिसमें हमने स्क्रैप किया तो इसका जो टाइटल है वह यही है। यहाँ पर देखिए टाइटल में आपको दिखाई देगा ये टाइटल लिखा, या फिर आप इसका पेज सोर्स भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से इस तरीके से आइए, इसको हम लोग रैप करते हैं और यहाँ से आपको दिखाई नहीं देगा, ये बहुत छोटा छोटा, ये आपको खुद एग्जामिन कर लेना है, ठीक है। यहाँ से और ऊपर से मेरा माउस भी ख़राब है, देखिए कैसा हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो मेरा माउस का जो स्क्रॉल है वो एकदम ख़राब हो चुका है, इसलिए आपको यहाँ से मैं दिखा नहीं पाऊँगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि जो टाइटल होता है इसका अगर पेज सोर्स करेंगे या फिर इंस्पेक्ट करने से में भी हमें दिखाई दे। यहाँ पर जल्दी से क्विकली देखिए, यहाँ पर हमें टाइटल हेड के अंदर मिल जाएगा। देखिए टाइटल है यहाँ पर, और ये हमें ये जो टाइटल ओपनिंग टाइटल टैग पूरा टाइटल टैग है यही वाला हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर आप इस तरीके से टाइटल आपको चाहिए हो सिंपली तो आप फिर सारा टाइटल लिखिएगा, उस जिस भी यूआरएल का आपने हिट किया उसका टाइटल आपको मिल जाएगा, टाइटल टैग पूरा मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ नाम चाहिए तो आप वह भी फाइंड कर सकते हैं। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर डॉट नेम लिखते हैं, सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। तो इस टैग का क्या नाम है, टाइटल टैग नाम है, तो ये आपको टाइटल मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से कुछ और दिखाता हूँ, इसको करते हैं कमेंट। और इसको अगर आपको जानना हो कि इसमें स्ट्रिंग क्या लिखा हुआ था, यानी कि टैग नहीं चाहिए मुझे, ये जो टाइटल टैग देख रहे हैं ये टैग नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हो ये स्ट्रिंग सिर्फ हुआ चाहिए, तो यहाँ पर आप स्ट्रिंग लिखिएगा, सेव करते हैं। सेव करने के बाद एक बार रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए सिर्फ आपको मिल जाएगा उस टाइटल टैग के अंदर जो स्ट्रिंग लिखा हुआ था वह मिल जाएगा, आपको टैग नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको पेरेंट नेम जानना हो, यानी कि पेरेंट इसका कौन है, तो वो भी आप पता लगा सकते हैं उसमें पेरेंट डॉट नेम। तो पेरेंट डॉट नेम तो ये हेड होगा, टाइटल का हेड रहता है, ये हम लोग सभी लोग जानते हैं। इसमें रन करने पर ये हमें हेड यहाँ पर दिखाएगा, देखिए दिखा रहा है। अगर आप पी टैग के बारे में जानना चाहते हैं, इसको मैंने सूप यहाँ पर पी टैग, वैसे तो पी बहुत सारा होगा बट इसको जो पहले मिल जाएगा ये उसको ले लेगा। सो यहाँ पर मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद इसको जो पहले पी मिलेगा देखिए ये इसने वो आपको दिखा दिया। इसी तरीके से अगर आपको एंकर टैग जानना हो तो आप इसको कॉपी पेस्ट कीजिए यहाँ से, और यहाँ पर एक ए लिखते हैं एंकर टैग के लिए ए, और इसको रन करते हैं। ये रन किया और ये हमें एक एंकर टैग यहाँ से दिखा देता है। अभी अगर सभी एंकर टैग आपको जानने तो फाइंड ऑल इसमें एक मेथड है, उसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको लिखना है फाइंड ऑल सूप, ये हटा देता हूँ, डॉट फाइंड ऑल, और यहाँ पर ए के लिए जाना है तो ए लिख दीजिए और इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसको रन कीजिए तो जितने भी एंकर टैग होंगे सारे के सारे आपको दिखाई देंगे यहाँ पर लिस्ट के तौर पर। तो ये एक हो गया कि सभी को जानना हो तो ये लिख देना है, फाइंड ऑल मेथड का यूज़ करना है। इस तरीके से एक अगर जानना है तो आप फाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं। एक फाइंड होता है, एक फाइंड ऑल होता है। तो एक फाइंड है, फाइंड जिसमें आपको एक डेटा मिलेगा, फाइंड ऑल करेंगे तो जितना भी डेटा होगा सब आपको डेटा मिल जाएगा। आप आईडी के बेस पर भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर सिर्फ मैं फाइंड लिखूँ, फाइंड ए लिखा और
ऊपर वाले को मैंने कर दिया पेस्ट, माफ़ कीजिएगा कमेंट कर दिया, इसको रन किया मैंने तो देखिए मुझे ये एक फाइंड करके देता है। अभी ये तो हो गया कि एक फाइंड कर लिया, ये इससे ऑल फाइंड कर लिया। बट अगर आपको फाइंड करना हो किसी एट्रीब्यूट के बेस पर, यानी कि आईडी के बेस पर अगर मुझे फाइंड करना है तो वह भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपको लिखना होता है आईडी इक्वल, और कोई भी आईडी हमें चाहिए होगा यहाँ से, जिस यूआरएल पे हम लोग हिट कर रहे हैं उस यूआरएल के लिए हमें कोई आईडी चाहिए होगा तभी हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने एक आईडी पहले से फाइंड करके रखा है, बिकॉज आईडी फाइंड करना काफ़ी मुश्किल होता है, वो यूनिक होता है हर एक पेज के लिए, तो मैंने पहले से फाइंड करके रखा हुआ ये वाला। अभी इसको जब रन करेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी आईडी, इस आईडी का जो भी लिंक होगा या फिर जो भी आपका डिव होगा या फिर जो भी हो वह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए ये लिंक था, लिंक टैग बना हुआ था तो ये हमें मिल जाता है। तो ये आईडी के बेस पर कैसे करेंगे वह उसकी जानकारी है। आपको href चाहिए। मान लीजिए कि एक लिंक है हमारा, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल पे दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमने ये वाला मैंने कॉपी कर लिया, ठीक, और यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ वापस से। तो अभी ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है कि जितने भी एंकर टैग हैं वो सारे एंकर टैग हैं, ये हमें दे देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए टैग आपको दिखाई देगा, बट ए टैग तो चाहिए मुझे, बट ए टैग का मुझे ये href में क्या वैल्यू है ये मुझे चाहिए, क्योंकि यही मेरे काम का है। ये ए टैग के अंदर जो href है इसमें क्या वैल्यू है मुझे ये चाहिए, ये मेरे काम का है। तो ये कैसे करेंगे, तो आपको एक एक के अंदर जाना पड़ेगा और उसका href निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इसके लिए हमें फोर लूप की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये पूरा ऐसे ना लिखकर हमें फोर लूप के अंदर लिखना पड़ेगा। आप लिखिएगा फोर और हमें इससे मिल जाएगा लिंक। href में क्या रहता है, लिंक ही रहता है। तो लिंक मैंने लिखा इन सूप डॉट फाइंड अंडरस्कोर ऑल, और किस पे फाइंड करना है हमें, ए टैग पे, तो हमने ए लिखा। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए लिंक, यानी कि जो हमें इसमें ए मिल जाता है, इसमें हमें क्या मिलेगा, पहली बार चलेगा तो ए मिल जाएगा, एक ए मिल जाएगा, यानी कि एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक में से गेट कर लो href को, href एट्रीब्यूट में जो भी होगा उसको गेट कर लो। तो ये गेट कर लेगा, हर एक ए में जाएगा और href में जो भी रहेगा वो गेट कर लेगा। तो हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। आप इसको चाहें तो लिस्ट में असाइन भी कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, बट फिलहाल के लिए सिर्फ प्रिंट करके दिखा देता हूँ मैं। इसको मैंने सेव किया। अभी हमें पूरा ए टैग नहीं मिलेगा, बल्कि ए टैग के अंदर जो href है केवल वही हमें देखने को मिलेगा। तो मैंने इसमें क्लिक करते हैं और देखिएगा आपको यहाँ पर सिर्फ href मिलेगा। देखिए ये https करके मिल रहा है, ये यहाँ भी https जो भी लिंक होगा वह सारा आपको मिल जाएगा यहाँ पर देखने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। ओके, तो ये है कि किसी टैग का कोई एट्रीब्यूट का वैल्यू निकालना हो तो कैसे आप निकालेंगे उसके बारे में जानकारी। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ ए के लिए ही ऐसा है, आप किसी के अदर के लिए भी करना चाहिए। डिव के अंदर क्लास क्या है उसको जानना हो तो आप वह निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हैं, बस आपका दिमाग सही तरीके से चलना चाहिए। तो ये हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक और एग्जांपल, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इमेजेस का अगर src मुझे निकालना, इमेज का लिंक नहीं मुझे निकालना, जैसे कि हमारे पास ये जो टारगेट है हमारे, इसमें इमेजेस है बहुत सारी, तो ये img टैग में होगा, जाहिर सी बात है। अब इसका व्यू सोर्स पे देख सकते हैं img टैग होगा और उस टैग में एक एट्रीब्यूट होता है src, उसी में इमेज का लिंक रहता है। तो अगर इमेज मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, अगर इमेज मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, बस यही फोर लूप हमें चाहिए होगा। तो हम लोग इसको करते हैं कॉपी पेस्ट और इसको हम लोग कमेंट से हटा देते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, फाइंड ऑल img टैग, सभी img टैग को फाइंड करो और उसमें से src को निकाल कर दो, तो src। तो अभी ये क्या देगा, हमें जितने भी इमेजेस की लिंक होगी वो सब हमें निकाल कर दे देगा। तो मैंने इसका cls किया और यहाँ पर बस हमें ये जो है लिंक के बजाय मैं इसको इमेज कर देता हूँ। ये इमेज हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ मैंने इसको रन किया और ये हमें इमेजेस की लिंक होगी। देखिएगा आप, देखिए svg होगा तो svg भी दे देगा और jpg होगा तो jpg भी दे देगा। ये चेक नहीं करेगा कि ये jpg है, npg है, png है या फिर svg है, src में क्या है वह दे देगा, बस इसको इतना ही पता है। बाकी इसमें आपको अपेंड वगैरह करना पड़ेगा, इसका अगर प्रॉपर इमेज चाहिए तो वह आपको बाद में पता चल जाएगा। मीन्स जब प्रैक्टिकल कीजिएगा आपको पता चलेगा। बस निकालने का, स्क्रैप करने का तरीका यही है। तो ये डेटा हमने स्क्रैप कर लिया। अभी अगर क्लास के बेस पर अगर कोई डेटा निकालना हो मुझे तो मैं कैसे निकालूंगा, चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और एक कोई सा मान लीजिए प्रोडक्ट लिख देता हूँ मैं, प्रोडक्ट इक्वल, और ऑब्जेक्ट हमारा सूप फाइंड ऑल करते हैं कि इस क्लास है तो मे भी बहुत सारा होगा। डिव देते हैं, कि डिव में चेक करना है कि जिसका क्लास और अंडरस्कोर यहाँ पर देना है। और क्लास हम लोग यहाँ से लिखेंगे, कोई क्लास में ढूंढना पड़ेगा एक्चुअली में। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं
और राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करना सभी को आता होगा, इंस्पेक्ट में जाना है और कोई क्लास हमें चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से ये वाला पूरा क्लास देखूँ, ये या फिर ये रॉ वाला क्लास ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला क्लास। तो इसको मुझे बस यहाँ से कॉपी करना है। आप लोगों को मे भी दिखाई ना दे रहा हो, छोटा छोटा लिखा हो इसी वजह से, तो देखा जाए तो मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा, बट मैं कॉपी कर लूँगा इस तरीके से। मैंने कॉपी किया, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो इस डिव में जाओ, उस डिव में जिसका क्लास ये होगा, और वह सारा हमें प्रोडक्ट में लाकर दे दो, और फिर हम लोग प्रोडक्ट को प्रिंट कर लेंगे। तो प्रिंट प्रोडक्ट, देखते हैं प्रोडक्ट प्रिंट होता है या फिर इसमें हमें लगाना पड़ेगा स्ट्रिंग, देख लेंगे। इसको सेव किया, सेमीकोलन नहीं देना, इसको सेव किया। सेव करने के बाद पहले इसको CLS करता हूँ मैं, और इसको करते हैं रन। तो देखिए हमें डिव मिल जाता है, वो डिव सारा डिव मिल जाएगा जिस डिव का क्लास होगा ये वाला लिखा हुआ। मल्टीपल होगा इसलिए हमें मल्टीपल यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। तो ये हो गया। अगर आपको कोई ऐसा डिव होता है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा होता है या फिर उसके अंदर स्ट्रिंग होता है, अगर आपको वो स्ट्रिंग चाहिए होता तो आप यहाँ पर सिंपली ऐसे लिखते हैं स्ट्रिंग। तो जितने भी डिव होता है जिसका क्लास ये होता है, उस सब के अंदर जो स्ट्रिंग होता है, जो टेक्स्ट होता है, वह आपको मिल जाता। इसको हम अभी रन करेंगे तो देखिए हमें ये मिल जाता है। एरर मिल जाता है बिकॉज उसमें है नहीं स्ट्रिंग टाइप का कुछ, इसी वजह से हमें एरर मिल जा रहा है। बट ऐसा अगर डिव होता आपका तो आपको आसानी से मिल जाता डेटा। ओके जी, तो ये हो गया हमारा एक प्रोडक्ट निकालने का तरीका। अभी आप और भी क्लास के अलावा कोई और एट्रीब्यूट हो तो उसको कैसे करेंगे, या फिर क्लास ही है बट उसको दूसरे तरीके से एट्रीब्यूट ATTRS का यूज़ करके कैसे करते हैं वो देखिए। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर इसमें एक ATTRS करके हमें एक मिलता है ATTRS। ये आप जाइएगा जब फाइंड ऑल मेथड में तो, या फिर फाइंड मेथड में, तो आपको पता चलेगा। ये एक्चुअली फाइंड मेथड भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन, तो आपको समझ में आएगा ज़्यादा बेटर तरीके से। यहाँ पर आइए और इधर हमें जो भी मैं कर रहा हूँ यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, यहीं से मैंने सीखा हुआ है और यहीं से मैंने देखा हुआ है। तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि फाइंड कहाँ पर है। उसके लिए मैं यहाँ पर फाइंड इस तरीके से लिख दूँ, आई बिलीव मुझे जल्दी मिल जाएगा। देखिए मुझे यहाँ फाइंड मेथड एक मिला। ये कहता है कि मेथड सिग्नेचर इसका ये है फाइंड, यहाँ पर नेम लिखते हैं आप, फिर आपको ATTRS लिखना पड़ता है, यही हम लोग यूज़ करें अभी। ये कहता है कि फाइंड ऑल मेथड स्कैन्स द इंटायर डॉक्यूमेंट लुकिंग फॉर रिजल्ट्स। तो फाइंड ऑल जो होता है मेथड वो इंटायर डॉक्यूमेंट को रिजल्ट के लिए देखता है, बट समटाइम यू ओनली वांट टू फाइंड वन रिजल्ट। कभी कभी आपको सिर्फ एक रिजल्ट की आवश्यकता पड़ेगी, उस केस में आप यूज़ करेंगे क्या, फाइंड। मतलब आप जानते हैं कि एक ही टैग है तो फिर आप इंटायर डॉक्यूमेंट को क्यों सर्च करेंगे, आपको पता है एक ही है तो फिर आप फाइंड को यूज़ कर लीजिए, फिर वो जब मिल जाएगा आपका काम हो जाएगा। तो उसमें कुछ इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें लिखते हैं, बट यहाँ पर उतना ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल नहीं दिया गया है। मैं आपको ATTRS का यूज़ करके एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, बट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है फाइंड ऑल का और बाकी सबका। तो फाइंड में हमें मिल जाएगा ATTRS, देखिए। तो यहाँ से ऑल में हटा देता हूँ, मैं आपको फाइंड में ही दिखाता हूँ। मैंने फाइंड लिखा और डिव में, और ये वाला जो हमारा है यहाँ ATTRS लिखना। अब ATTRS जब आप लिखेंगे तो ये आपको कर्ली के अंदर में लिखना होता है। यहाँ पर कर्ली ओपन और यहाँ से कर्ली क्लोज, और ये जो कि हमारा क्लास है तो आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि ये हमारा एक क्लास है, और यहाँ पर सेमीकोलन देना इस तरीके से। तो हमने कहा कि डिव, वैसे डिव जिसका क्लास ये हो वो सारा निकालो, प्रोडक्ट में डालो और प्रोडक्ट में मुझे दिखाओ। यही काम किया है बट ATTRS का यूज़ करके और फाइंड का यूज़ करके। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर इसको रिफ्रेश CLS किया और रन किया। तो हमें यहाँ पर देखिए अभी मिल जा रहा है कि ये तो नन बता रहा है, अभी इसको कोई मिला नहीं है ऐसा, इसी वजह से ये नन बता रहा है, बट मिलना चाहिए था। ओके, हमने एक गड़बड़ किया यहाँ पर ATTRS में ये अंडरस्कोर नहीं लिखना। इसको सेव किया वापस से, और वापस से CLS कर लेते हैं और हम लोग वापस से रन करते हैं। तो अब ये मिल जाएगा मेरे ख्याल से, देखिए अभी मिल गया। तो ये हो गया हमारा काम। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अपना काम। अभी ये तो एग्जाम्पल था छोटा छोटा, मैंने आपको दिखाया कि एक सिंटेक्स को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। ये बेहद ही कम है, इसके अलावा बहुत सारे हैं जो आपको एक्सप्लोर करने हैं। ये मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाया, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा बेहद अच्छे तरीके से। जितना ज़्यादा आप इसको एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा आप इसमें सीख पाएंगे। तो ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़िएगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है ये बहुत ही ईजी सा है। आप इंसर्ट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, पेरेंट फाइंड कर सकते हैं और सिबलिंग फाइंड कर सकते हैं। CSS सेलेक्टर्स का आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए CSS सेलेक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, सेलेक्ट टाइटल, सेलेक्ट, कुछ इस तरीके से भी आप CSS सेलेक्टर का यूज़ करके कर सकते हैं अपना काम। तो बहुत ही अच्छा ये पैकेज है जिसका आप, बहुत ही बढ़िया फीचर वाला पैकेज है जिसका यूज़ कर सकते हैं वेब को स्क्रैप करने के लिए। तो ये तो काम हो गया। अभी मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ
और इसको भी क्लोज कर देता हूँ और आपको एक प्रॉपर एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इस वेबसाइट से ये जो टाइटल है ये निकालेंगे, प्राइस ये निकालेंगे और इमेज भी निकालेंगे और इसको स्टोर करेंगे एक लिस्ट में, जिसको आप फर्दर चाहें तो आप अपने एक्सेल फाइल में या फिर आप चाहें तो डेटाबेस में रख सकते हैं। बट मैं आपको करके वो नहीं दिखाऊंगा, बट मैं आपको बस लिस्ट में डाल के दिखा दूंगा। फिर आप लिस्ट में से जहाँ मर्जी वहाँ ले जा सकते हैं। उसके लिए आपको बस प्रोग्राम लिखना पड़ेगा पाइथन का। होपफुली आपको आता होगा कि डेटाबेस में कैसे सेव करते हैं या फिर CSV में कैसे डालते हैं। कम से कम डेटाबेस में रखना हो तो डेटाबेस में कैसे हम करते हैं वो आपको पता ही होगा, बिकॉज आप जेंगो भी सीख चुके होंगे। अगर नहीं भी सीखा तो कोई बात नहीं, बस देख लीजिए कि लिस्ट में कैसे रखते हैं, बाकी धीरे धीरे सब कुछ अपने आप आ जाता है। तो ये फाइल हम लोग यहाँ से कर देंगे बंद, इसको मैंने किया CLS और ये फाइल हम लोग यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ये फाइल जो है आपको मिल जाएगा गिटहब में, मैं इसको रख दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, WS एग्जांपल यानी कि वेब स्क्रैपिंग एग्जांपल, मैं इसका नाम देता हूँ .py। और हमें बस इतना ही काम करना है, जैसे हमने इसमें किया है बिल्कुल वैसा ही करना है। तो हम लोग पहले इंपोर्ट वगैरह कर लेते हैं और ये URL भी चाहिए, रिक्वेस्ट भी चाहिए। तो मैं यहाँ से यहाँ तक का को भी कर लेता हूँ। मेरा माउस पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, मैंने ऑर्डर किया हुआ है, अभी आ रहा है वो रास्ते में। ये हमने करना है, फिर हमें ये ऑब्जेक्ट भी बनाना है। तो ये दो चीज़ हमें यहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ नीचे आकर इसको पेस्ट कर देना। ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो ये काम हमने किया यहाँ से, यानी कि हमने इंपोर्ट कर लिया, URL हमें मिल गया है, हमने रिक्वेस्ट भी सेंड कर लिया, रिस्पॉन्स मिल गया, रिस्पॉन्स से हमने कंटेंट निकाल लिया और ऑब्जेक्ट भी बना लिया हुआ है। बस अब हमें इसमें से कुछ नहीं चाहिए, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज और इसको भी क्लोज कर देता हूँ। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इमेज और टाइटल प्रोडक्ट का और प्रोडक्ट का प्राइस। तो 3 लिस्ट हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं ब्लैंक। एक का नाम रखता हूँ मैं टाइटल्स इक्वल, ये खाली। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग प्राइस लिखेंगे, प्राइसेस, और यहाँ पर इमेजेस, ये 3 हमने बना लिया। अभी हम लोग फॉर लूप लगाएंगे और सारे सबको यहाँ निकाल के रख देंगे। तो फॉर d in soup डॉट फाइंड ऑल और यहाँ पर div, अभी हमें फाइंड ऑल यहाँ मैंने लगाया हुआ है और यहाँ पर attrs इक्वल, यहाँ पर हम लोग क्लास का यूज़ करेंगे टारगेट करने के लिए। ऐसा क्लास हम लोग चूज़ करेंगे जिसमें हमें ये तीनों ही मिल जाए, ठीक है। फिर उसके अंदर जाएंगे हर एक के अंदर और फाइंड करेंगे डेटा अपना और उसको अपेंड करते जाएंगे। ये हमारा लॉजिक है। तो यहाँ पर हमें वैसा क्लास एक चाहिए होगा, तो मुझे अभी पता नहीं कि कौन सा क्लास मैं यहाँ लिखूँ, बट मेरा लॉजिक क्लियर, बिकॉज मुझे कॉन्सेप्ट पता है। तो ये मुझे यहाँ पर एक क्लास चाहिए होगा जिससे मुझे ये तीनों ही डेटा मिल जाए, जिसके अंदर में मुझे ये तीनों डेटा मिल जाए। तो चलिए हम लोग साइट में चलते हैं यहाँ से और इंस्पेक्ट करेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ पर आते हैं और इसको सब छोटा कर देता हूँ मैं, ताकि मुझे यहाँ बड़ा जगह मिले तो मैं सब कुछ देख पाऊँ। ये अगर मैं क्लिक करता हूँ और ये जो हमारा ये है पूरा, इससे में पूरा ये मिल जा रहा है। देखिए आप देखेंगे एक एक रो मिल जा रहा है इससे, ये पहला रो, फिर इसके नीचे इसमें आइएगा तो ये दूसरा रो, यानी कि इस चीज़ से हमें हर एक का मिल जाएगा। यानी कि इस पहले एलिमेंट का, फिर यहाँ पर दूसरा एलिमेंट, फिर इसके नीचे तीसरा एलिमेंट, लेकिन सबका क्लास यही रहेगा, div अलग अलग होगा। तो इसको मैंने कॉपी किया और इस क्लास को मैं यहाँ पर रख दूँगा। तो ये वैसे सभी div को फाइंड करेगा जिसका क्लास ये है। अगर आप इसको प्रिंट करके अभी देखेंगे, यहाँ पर मैं अगर प्रिंट करके आपको दिखाऊं, जो कि हमें मिल जाएगा D में, और आई थिंक ये मैं दिखना चाहिए, देखता हूँ मैं। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको अगर मैं अभी रन करूँ तो यहाँ पर हमें div मिल जाएगा। देखिए हमें div मिल रहा है, कौन कौन सा div हमें div मिल रहा है, ये वाला div मैं आपको दिखाता हूँ, क्लियरली आपको समझ में आएगा। देखिए एक div होगा इसमें, ये वाला पूरा div, ये पूरा div जिसका आप क्लास यहाँ पर देख पाएंगे सेम है, और ये एक div हो गया। अभी इसको अगर मैं यहाँ से क्लोज करूँ तो एक div आपका ये होगा जिसमें क्लास आपका सेम आपको मिलेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा। देखिए ये एक देखा, अभी एक ये देखते हैं। देखिए ये इसका भी क्लास देखिए यहाँ पर सेम है, आपको होपफुली दिखाई दे रहा होगा। HD में देखिएगा, ये मेरे पास इतना जगह, स्क्रीन मेरा बड़ा नहीं है, ठीक है, इतना ही बड़ा स्क्रीन है मेरा। उसी तरीके से एक दूसरा div होगा ये वाला, इसका भी क्लास सेम होगा। तो ये क्या करेगा, वैसे div जिसका क्लास ये है उन सभी div को, यानी कि ये पूरा का पूरा एक, ये पूरा div, फिर ये दूसरा div, फिर ये तीसरा div, फिर ये नीचे चौथा div, और इसके नीचे जितना भी है सब div निकाल के आपको यहाँ पर दिखा रहा है। उतना सारा div इसने फाइंड कर लिया। एक पहले वाले में गया, पहले वाले का div D में रखा, वो आपको प्रिंट हो गया, फिर दूसरे लूप में जाता है, यानी कि दूसरी बार ये लूप चलता है तो दूसरा div निकाल कर D में रखता है, फिर दूसरा बार आपको दिखाई देता है। इस तरीके से सारा div आपको दिखाई देता है। बट हमें ये div नहीं चाहिए, हमें इस div में से डेटा फाइंड करना है। इस div में से हमें क्या फाइंड करना है, इस div में से हमें फाइंड करना है टाइटल, ये वाला।
तो अब किसी में भी जाइए, मान लीजिए कि मैं इसी में जाता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ और ये हमें मिल जाएगा किसमें, इस वाले क्लास में। तो बस अब इस क्लास को टारगेट बनाइए। अब इसका टाइटल इस क्लास में है तो नीचे वाले का टाइटल भी इसी क्लास में होगा, यानी कि डिव अलग होगा बट क्लास सेम होगा। देखिए ये सेम है। तो बस इसी तरीके से दिमाग लगाना है और आपका काम हो जाएगा। तो हमें इस डी की आवश्यकता नहीं है, हमें क्या फाइंड करना है, टाइटल। तो लिखिए टाइटल, टाइटल से नहीं लिखा है मैंने, टाइटल लिखा है, ध्यान रखिएगा यही सेम यहाँ पर नहीं लिख देना है वरना काम नहीं बनेगा। तो डी के अंदर में हमें फाइंड करना है वैसा डिव जिसका ATTRS इक्वल क्लास, और यहाँ पर हम लोग क्लास जो हमने कॉपी किया था वो मैंने दे दिया। तो ये भी ध्यान रखना है कि डिव में ही ये है या नहीं। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर डिव लिख रहे हैं और वहाँ पर वो ए टैग में लिखा है या स्पैन में लिखा है, तो अभी मैंने देख लिया पहले से, इसलिए मैं यहाँ पर डिव लिख पा रहा हूँ। तो ये हमें निकाल कर दे देगा टाइटल। जब पहली बार लूप चलेगा तो ये पहले डिव में से ऐसे डिव को देखेगा जिसका ये रहेगा क्लास, और वो हमें टाइटल मिल जाएगा। तो टाइटल में वह चलाएगा। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं सेटिस्फैक्शन के लिए। टाइटल ये मैंने प्रिंट कर लिया। तो ये पहली बार लूप चलेगा तो पहले वाले का देखेगा, फिर दूसरे वाले लूप चलेगा दूसरे वाले देखेगा, इस तरीके से सबका दिखता जाएगा। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसको रन करते हैं और देखिए आपको यहाँ पर आपको डिव मिल जाएगा। देखिए सबका क्लास सेम रहेगा बस, बट इसका जो कंटेंट है आपको अलग अलग मिलेगा। तो मुझे ये डिव क्लास है ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कंटेंट चाहिए। मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दूंगा तो मुझे सिर्फ वो कंटेंट मिल जाएगा, डेटा मिल जाएगा। यहाँ पर लिखिए स्ट्रिंग और इसको सेव कीजिए। सेव करके रन करते हैं और देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ वो टेक्स्ट जो स्ट्रिंग था और डिव के अंदर में हुआ। तो हमें यही चाहिए था, तो हमें ये मिल जा रहा है। तो एक काम तो हमारा हो गया टाइटल का। अब इसी के सिमिलर आपको प्राइस के लिए भी करना है और इमेज के लिए भी करना है। तो ये इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी किया और यहाँ पर ये मैं हटा देता हूँ प्रिंट। यहाँ पर मैं प्राइस कर दूँगा, ये हमारा प्राइस हो जाएगा। प्राइसेस नहीं, प्राइस लिखना है, यहाँ पर जो लिखा वो नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये प्राइस लिखा, अभी ये डिव फाइंड करेगा, लेकिन प्राइस का जो क्लास होगा वो अलग होगा। तो हमें फाइंड करना पड़ेगा इंस्पेक्ट करके। यहाँ से यहाँ आते हैं और इसको बड़ा करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं प्राइस। यहाँ पर इसमें देखिए हमें ये मिल जाएगा, ये वाला इसका है क्लास। इसको आप कॉपी कीजिए, डबल क्लिक करेंगे आप यहाँ से। ओके गड़बड़ हो गया, यहाँ से वापस से करता हूँ मैं। यहाँ पर क्लिक किया, ये डबल क्लिक, मेरा माउस का काम ही नहीं करा। डबल क्लिक किया, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर ये हमें क्लास नहीं चाहिए, हमें क्लास चाहिए ये वाला। तो ये हमने पेस्ट कर दिया। तो अभी ये उस डिव को फाइंड करेगा जो कि ये क्लास रखे हुए होगा, और ये हमारा डिव भी है, ये भी मैंने वेरीफाई कर लिया। तो अब ये हमें क्या दे देगा, प्राइसेस दे देगा। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। देखिए ये हमें सारी प्राइसेस दे देगा। देखिए देख रहे हैं आप, प्राइसेस हमें दिखाई दे रही है, सारी की सारी प्राइसेस। तो प्राइस भी हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, यानी कि स्क्रैप कर लिया। अब हमें इमेज चाहिए, तो हम लोग इसको इस तरीके से यहाँ पर आते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इस वाले को, और यहाँ पर हम लोग इमेज लिखेंगे। इमेज ये हमारा IMG टैग में रहता है, तो हम लोग इसको मैं IMG लिख देंगे, IMG। और देख लेते हैं अगर इसमें कोई क्लास मिल जाए तो बढ़िया है। देखते हैं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये वाला हमारा IMG टैग है। अब इसमें कोई क्लास है क्या, क्लास तो है ये वाला, ये क्लास मैंने कॉपी किया, बट यही सेम क्लास क्या हमारे सभी इमेजेस में है, हमें ये भी वेरीफाई करना पड़ेगा, वरना ये हमें देगा नहीं डेटा। देखिए तो डबल क्लिक से ओपन हो गया। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्लिक किया और सेम है या नहीं मुझे देखना पड़ेगा। तो ये हमारा क्लास ये _396CS4 और आई थिंक सेम है, तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं और सिर्फ यहाँ पर हमें ये हटा देना है और इसको पेस्ट कर देना है। जो हमने कॉपी किया था क्लास हुआ, तो हमने पेस्ट कर दिया। अभी IMG टैग हमें मिल जाएगा, बट IMG टैग के अंदर का डेटा हमें नहीं चाहिए। इसमें क्या था, इस डिव में जो कंटेंट लिखा था वो हमें चाहिए था, तो हमने ये लिखा हुआ था। बट IMG टैग में हमें उसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं रहता, उसमें SRC एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें URL होता है इमेज का, तो हमें वह URL चाहिए। तो उसके लिए हमने जो देखा हुआ था कि गेट लगाकर आप उसको फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोग इसमें वही करेंगे। यहाँ पर इसको हटाएंगे और यहाँ पर image.get लिखेंगे, और कौन सा हमें SRC चाहिए तो हमने SRC लिख दिया। इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। फिर से हमें SRC में जो जो URL होगा वह सारा मिल जाएगा। देखिए होपफुली कोई एरर नहीं है। ओके, इसमें हमें आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार हम लोग ज़रा चेक कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको, कि हम लोग सही कर रहे हैं या नहीं।
तो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ, इसको मैंने सेव किया और इसको रन किया, तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें सारे IMG टैग्स मिल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, देखिए सारे IMG के सारे टैग्स मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से हमें जो ये SRC एट्रीब्यूट है, ये वाला जो SRC है, ये डेटा हमें चाहिए, ये जो लिंक है वो हमें चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर गेट SRC लिख देते हैं, तो इससे हमारा काम हो जाना चाहिए। एक्चुअली मैं एक बार फिर से रन करके इसको देखता हूँ। ये मैंने रन किया और देखिए हमें यहाँ पर HTTPS के साथ सारे इमेजेस मिल जा रहा है। किसी इमेज को क्लिक करेंगे तो उसका इमेज आपको दिखाई देगा, तो इमेज हमें प्राप्त हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल गई। अभी हमें क्या करना है, हमने डेटा तो प्रिंट करना सिर्फ सीखा यहाँ पर, बट डेटा हमें स्टोर करना है ताकि हम लोग इसको भविष्य में यूज़ कर सकें कभी। तो मैं आपको किसी डेटाबेस में नहीं दिखा रहा हूँ, उसमें ज़्यादा समय और लग जाएगा, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे इसको, ये जो हमने खाली लिस्ट यहाँ पर बनाया हुआ इसमें कैसे डालेंगे, ठीक है। तो अपेंड करना होता है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। यहाँ पर आइए और अपेंड कर लीजिए सबको। तो पहले टाइटल्स में अपेंड करना है, तो टाइटल्स ये जो हमने यहाँ पर नाम लिखा है ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो टाइटल्स में मुझे अपेंड करना है, क्या डॉट अपेंड का यूज़ कीजिए। क्या अपेंड करना है, जो हमारा टाइटल में आता है डॉट स्ट्रिंग, यानी कि ये जो हमारा आ रहा था सिर्फ टेक्स्ट, वो मुझे अपेंड करना है। तो मैं ये वाला यहाँ पर लिख दूँगा, ये मेरा अपेंड हो जाएगा। उसी तरीके से हमें प्राइस के लिए करना है, तो यहाँ पर आइए प्राइसेस लिख दीजिए। ये प्राइसेस लिस्ट ऊपर जो हमने लिखा उसका नाम है, और यहाँ जब हम लोग प्राइस लिखते हैं ये हमारा ये वाला वेरिएबल है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वरना जाइएगा आप लोग मेरी तरह गड्ढे में। सो इमेज यहाँ पर लिखना है। चलिए ये हमारा इमेजेस है, नॉट इमेज। डॉट अपेंड, इसमें भी अपेंड करते हैं, और यहाँ पर इमेज जो ये हमारा पूरा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पर सिर्फ पेस्ट कर देंगे, तो ये एक एक करके आएगा, अपेंड होता जाएगा। फिर अगर आप इसको देखना चाहते हैं, जो कि हमने कहीं भी प्रिंट नहीं लिखा है, तो ये प्रिंट होकर हमें दिखाई नहीं देगा। प्रिंट करना है, हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। एक एक करके प्रिंट करके मैं आपको दिखाऊंगा। पहले टाइटल्स को देखिए, इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको करते हैं CLS, और यहाँ पर रन करेंगे तो हमें ये लिस्ट के तौर पर सारा जो हमारा होगा, वो जो भी हमारा डेटा है यानी कि टाइटल है प्रोडक्ट का, वो हमें लिस्ट के तौर पर मिल जाता है। फिर आप इसको अगर जेंगो यूज़ करते हैं तो इसको एरे के तौर पर अपने व्यू में पास कर दीजिए और वहाँ डिस्प्ले करा लीजिए। अगर आप कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन चाहते हैं तो वहाँ पर पास करके वहाँ डिस्प्ले करवा लीजिए। मैंने बस यहाँ तक करके आपको छोड़िए। अगर आप डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं तो वहाँ डेटाबेस में सेव करवा लीजिए, जो चाहिए आप वहाँ से, यहाँ से आप आगे अपने आप खुद बढ़िए। इसी तरीके से भी टाइटल देखा। अभी हम लोग प्राइस देख लेते हैं। यहाँ पर हमें प्राइसेस लिखना है, यानी कि यहाँ पर ये जो है इसमें अपेंड हो गया सब कुछ, तो उसी को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो प्राइसेस अभी मैं आपको दिखाता हूँ। टाइटल में यहाँ से रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने इसको रन किया और देखिए हमें प्राइजेस यहाँ पर लिस्ट के तौर पर दिखाई देगा। तो ये हमने देखिए सारे हमें यहाँ पर प्राइजेस दिखाई दे रहे हैं। अब इसी तरीके से इमेजेस को आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको बस लिखना है इमेजेस। सेव किया, इसको सेव करने के बाद इसको करेंगे रन, तो हमें टाइटल भी दिखाई देगा, प्राइसेस भी दिखाई देगा, और हमें दिखाई देगा इमेजेस भी, यानी कि उसका URL जो होगा वह। तो इस तरीके से आप डेटा स्क्रैप कर रहे हैं। कहाँ से? फ्लिपकार्ट वाली साइट से। आपने क्या क्या स्क्रैप किया? प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट का प्राइस और प्रोडक्ट की इमेजेस। अब ये जो आपने डेटा स्क्रैप किया इसको आप अपनी साइट में भेज सकते हैं, फिर अपने किसी प्रोजेक्ट में ले जाकर वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने कहा था कि बिना परमिशन के कुछ भी नहीं करना है, वरना आपको लीगल चीज़ें फेस करनी पड़ेगी भविष्य में। जब आप छोटे रहेंगे, यानी कि आपका जो बिजनेस है वो डेवलप नहीं है, छोटा है, तब तक आपका ठीक ठाक चलेगा। लेकिन जब आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा, यानी कि आपका जब बिजनेस बढ़ेगा, तब आपको इश्यूज़ होंगे, क्योंकि तो आप नज़र में आएंगे बहुत सारे लोगों के। सो परमिशन के बिना कुछ भी नहीं करना है। परमिशन, बढ़िया से परमिशन होना चाहिए, लीगल परमिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई किसी ने कुछ कह दिया और आपने कर लिया। सो ध्यान में रहे ये सारी बातें। और बहुत सारी साइट अलाउ कर दी है कि आप स्क्रैप कर सकते हैं, कोई इनको इशू नहीं होता। खास करके इस तरीके की जो फ्लिपकार्ट वाली साइट्स होती हैं ये तो करती ही हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो ये हमने किया अभी वेब स्क्रैपिंग पाइथन में। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये जेंगो में करके दिखाऊं तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा ये जेंगो में कैसे लेकर जाना और कैसे वहाँ पर यूज़ करना अपने प्रोजेक्ट में। अगर आप चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप लारावेल में अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उसमें भी अगर आपको वेब स्क्रैपिंग देखना है तो वह भी आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।